1922 से पहले सऊदी अरब का नाम सऊदी अरब नहीं बल्कि हिजाज मुकद्दस था। खिलाफत उस्मानिया दुनिया के 3 बर्रे आज़मों पे 623 साल यानी 1299 से लेकर 1922 तक कायम रही। जब भी दुनिया में मुसलमानों पे जुल्म सितम होता तो तुर्की की हुकूमत इसका मुंहतोड़ जवाब देती। अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन, नसरानी, यहूदी को अगर सबसे ज्यादा खौफ था तो वो खिलाफत उस्मानिया का, हुकूमत का था। अमेरिका, यूरोप जैसों को मालूम था कि जब तक खिलाफत उस्मानिया है हम मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अमेरिका, यूरोप ने खिलाफत उस्मानिया को खत्म करने की साजिश शुरू की। 19वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया और तुर्की के दरमियान बहुत सी जंगें भी हुई। चूंकि मक्का और मदीना मुसलमानों के नजदीक काबिले एहतराम है, इसलिए उसने सबसे पहले फितना वहीं से शुरू किया। अमेरिका और यूरोप ने सबसे पहले एक शख्स को खड़ा किया जो ईसाई था, ऐसी अरबी जुबान बोलता था कि किसी को उस पर शक तक नहीं आया। उसने अरब के लोगों को खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ ये कहकर गुमराह करने की नाकाम कोशिश की कि तुम तो अरबी हो और ये तुर्की अजमी गैर अरबी हैं। हम अजमी की हुकूमत को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, पर लोगों ने उसकी एक ना मानी। ये शख्स लॉरेंस ऑफ अरबिया के नाम से मशहूर हुआ। आप लॉरेंस ऑफ अरबिया गूगल पे सर्च कर सकते हैं। फिर अमेरिका ने एक शख्स को खड़ा किया जिसका इब्ने अब्दुल वहाब नजदी था। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की मुलाकात अरब के एक सौदागर से हुई जिसका नाम इब्ने सऊद था। इसने इब्ने सऊद को अरब का हुक्मरान बनाने का लालच दिया। फिर इब्ने सऊद ने मक्का, मदीना और ताइफ में तुर्की के खिलाफ जंग शुरू कर दी। मक्का, मदीना शरीफ और ताइफ के लाखों मुसलमान इब्ने सऊद की डाकू फौज के हाथों शहीद हुए। जब तुर्की ने देखा इब्ने सऊद हमें अरब से निकालने और खुद अरब पे हुकूमत करने के लिए मक्का, मदीना शरीफ और ताइफ के बेकसूर मुसलमानों को कत्ल कर रहा है, तब तुर्की ने आलमी तौर पे ये ऐलान कर दिया, हम इस पाक सरजमीन पे कत्लो गारत पसंद नहीं करते। इसी वजह से खिलाफत उस्मानिया को खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह से 40 नए मुल्क वजूद में आए। फिर अरब के मुसलमानों का जवाल शुरू हुआ। हिजाज मुकद्दस का नाम 1400 साल की तारीख में पहली बार बदला गया। इब्ने सऊद ने हिजाज मुकद्दस का नाम अपने नाम पे सऊदिया रख दिया और इस फितने का जिक्र हदीस शरीफ में भी मिलता है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद के लिए दुआ नहीं फरमाई थी। इसी नजद में इब्ने अब्दुल वहाब नजदी पैदा हुआ, जिससे अंग्रेजों ने एक नए मजहब की बुनियाद डलवाई और यही शहर मुस्लिमा कज़्ज़ाब की जाए पैदाश भी है। लेकिन दुनिया भर के मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए अंग्रेजों ने इसका नाम भी तब्दील कर दिया कि रियाद रख दिया, जो आजकल सऊदिया का दारुल हुकूमत भी है। जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला में सहाबा और अहले बैत अलैहिम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि के मज़ारात पे बुलडोजर माज़ल्ला चलाया गया और इन तमाम की कब्रों की बेहुरमती करके उन्हें मटिया मेड कर दिया गया। बदकिस्मती से कई मुसलमान इन्हीं कब्रों को सुन्नत के मुताबिक समझते हैं, हालांकि 1922 से पहले वो ऐसी ना थी। हरम शरीफ के जिन दरवाजों के नाम सहाबाए किराम और अहले बैत के नाम पर थे, उन्हें आले सऊद के नाम पर रखा गया। अब ये सारी मालूमात इंटरनेट के अलावा तमाम तारीखी किताबों में भी पढ़ी जा सकती है। अंग्रेजों ने अपनी इस साजिश की कामयाबी पर 1962 में हॉलैंड में लॉरेंस ऑफ अरबिया के नाम पर फिल्म भी बनाई, जो बहुत ज्यादा बार देखी जा चुकी है। यहूद और नसारा को अरब में आने की इजाजत मिल गई। जिस दिन इब्ने सऊद अरब का बादशाह बना, उस दिन एक जश्न हुआ। उस जश्न में अमेरिका, इंग्लैंड और दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर इब्ने सऊद को मुबारकबाद देने पहुंचे। जिस अरब के नाम से यहूद और नसारा कांपते थे, वो सऊदिया अमेरिका के इशारे पे नाचने लगा और आज भी रिंदों के साथ नाच रहा है।
یہود و نصارہ کی اس ناپاک سازش کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر اقبال نے اپنے کلام میں لکھا ہے، وہ کافہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخلیات اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے بچا کر پھر سے خلافت دولت کی عطا فرمائے اور ہمیں ماضی کے تلخ حقائق کو سمجھنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔